अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। आज की वीडियो में एक ऐसे अदाकार के बारे में बताने वाला हूं जिसने सबसे पहले उरूज देखा और उरूज के बाद ऐसा ज़वाल देखा कि अल्लाह पाक किसी को ना दिखाए। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लेकिन बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अदाकार अफजाल अहमद एक ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने शुरू में बहुत ही ज़्यादा उरूज देखा। एक ऐसे अदाकार जिसने पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया। अदाकार मोहम्मद अली से लेकर सुल्तान राही तक तमाम अदाकारों के साथ काम किया। आपको फिल्म इंडस्ट्री में चिट्टा के नाम से पुकारा जाता था क्योंकि आपकी रंगत इतनी गोरी और खूबसूरत थी कि लोग आपको चिट्टा कहने पर मजबूर हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इसका सवाल देखा और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब ये बीमारी का शिकार हुए तो इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इनकी खूबसूरत गोरी रंगत काली स्याह हो गई थी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये फालिज के शिकार हो गए थे और ये तो ना तो बोल सकते थे और ना ही चल फिर सकते थे। तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा इन्होंने व्हील चेयर पर गुजारा। दोस्तों, अगर सोचा जाए तो ये कितनी बड़ी आजमाइश है कि हम एक दिन अगर ना बोलें या एक दिन भी ना चल फिर सकें तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। और एक ऐसा इंसान जो तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा अरसा ना बोल सकता है ना चल फिर सकता है तो उसके क्या जज्बात होंगे। दोस्तों, ये करोड़ों का मालिक इंसान था, लेकिन जब अस्पताल में इसको दाखिल किया गया तो इसको सरकारी अस्पताल में अपना बेड भी नसीब ना हुआ। किसी दूसरे मरीज़ के बेड पर इसको लिटा दिया गया था और इसको एक पुराने से कंबल में लपेटा गया था। ये ठोकर न्याज़ लाहौर का रहायशी था। वहाँ पर इसके अपने फार्म मौजूद थे, अपना बंगला था और अपना स्टूडियो भी बनाया था। लेकिन जब ज़वाल का शिकार हुए तो ये सब कुछ इसके हाथ से चला गया। दोस्तों, अब आपको इसके ज़वाल की सबसे बड़ी वजह बताते हैं। दोस्तों, इसके दोस्त अहबाब कहते हैं कि ये अपने घर में अदाकारा बहार बेगम को ले आते थे और अपनी बीवी को चलाते थे। तो उसकी बीवी का ये कहना है कि इसको अल्लाह ताला ने मेरी बद्दुआओं की वजह से पकड़ा है। इसकी पहली बीवी में से एक बच्ची थी और जिस बीवी को ये चलाते थे आखिर तंग आकर वो तलाक लेकर दूर चली गई। इसके बाद इसने दूसरी शादी की और उसमें से 3 बच्चियां हुईं, लेकिन हस्ब रवायत इसने अपने आप को ना बदला। आखिर वो बीवी और वो बच्चियां भी छोड़ गईं और फिर जहाँ से आपका सवाल शुरू हुआ, एक खौफनाक फालिज ने आप पर हमला किया और आप व्हील चेयर पर आ गए और अल्लाह ताला ने आपसे ज़बान भी ले ली। इसके बाद आप बहन के घर में रहने पर मजबूर हो गए। लेकिन दोस्तों, बीमारों और मजदूरों का कोई नहीं होता। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन देखा था और आखिरी दिन ये सरकारी अस्पताल के एक बेड पर पड़े थे जिस पर एक पतला सा कंबल था और सर्दी इतनी ज़्यादा थी, तकरीबन ये दिसंबर का महीना था। लेकिन अगर इसके कोई खैरख्वाह होते, रिश्तेदार होते, बहन या भांजे होते तो कम से कम इसका ख्याल करते और इसको प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराते। ये तो उसके नौकर का भला है कि कम से कम उसको एक सरकारी अस्पताल में तो दाखिल करा दिया, लेकिन जनरल अस्पताल वालों ने बहुत जुल्म किया और इसको अपना बेड भी ना दिया, किसी दूसरे मरीज़ के साथ लौटा दिया। अफजाल अहमद का शुमार उन पढ़े लिखे अदाकारों में होता है जिन्होंने HE सन से MA इंग्लिश किया था
और ये भी उस वक्त कि जब कोई इंग्लिश कर लेता तो दूर से लोग उसको देखने के लिए आते थे। दोस्तों, आपने तमाम प्लेटफार्म्स, थिएटर, ड्रामा और फिल्मों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। आपने तकरीबन 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्मों में जानदार रोल अदा किया। आपने कई फिल्मों में हीरो और कई फिल्मों में अपने विलन के रोल अदा किए। आपके मशहूर पीटीवी ड्रामों में तालीम बालिगा, ड्रामा दिन और उच्चे बुर्ज लाहौर दे शामिल हैं। आपने उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्मों में काम किया। आप अदाकार मोहम्मद अली के गहरे दोस्त थे और तकरीबन कोई हफ्ता ऐसा ना होता था कि अदाकार मोहम्मद अली आपके घर ना आए या आप अदाकार मोहम्मद अली के घर में खाना ना खाएं। आपकी मशहूर फिल्मों में बदलते रिश्ते, काले चोर और कालका शामिल हैं। लेकिन फिल्म ये आदम में आपने एक माजूर और एक मलंग आदमी का रोल करके सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया और ज़िंदगी की जमा पूंजी एक स्टूडियो पर लगा दी। ये स्टूडियो का स्टूडियो भी था और थिएटर का थिएटर भी, लेकिन ये थिएटर और ये स्टूडियो बुरी तरह नाकाम हो गया और इस तरह अफजाल अहमद ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके क्योंकि आपकी सारी जमा पूंजी लुट चुकी थी। इस तरह आपको एक फालिज के अटैक ने आ घेरा और आप सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पर आ गए। दोस्तों, आपको हैरान कुन बात ये भी बताऊं कि जब आप बोलने की कोशिश करते थे तो अजीब किस्म की मुंह से चीखें निकलती थीं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे गज़बनाक अज़ाब से हर इंसान को बचाए और अल्लाह पाक ऐसे इम्तिहान किसी पर ना रखे। दोस्तों, ये अब अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि ये अफजाल अहमद जो कि सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते थे, ये उस पर अज़ाब था या उसकी ज़िंदगी का एक कड़ा इम्तिहान। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अफजाल अहमद की अगली मंजिलें आसान फरमाए और अल्लाह पाक उसके सारे गुनाह सगीरा कबीरा माफ़ फरमाए। दोस्तों, उम्मीद है आज की मालूमाती वीडियो भी आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है और मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। इसके साथ ही अकरम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।